ये जीडीएस का दुख दर्द पीड़ा काहे ख़त्म नहीं होता। मुझे तो यही सवाल आता है हर रोज़ दिमाग में कि ये जीडीएस का दुख जो है ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जीडीएस का रिलेटेड देखिए दोस्तों, और एक ऑर्डर आ गया है और ये जो ऑर्डर आया है जीडीएस के रिव्यू को लेकर बहुत ही दोस्तों दुख दर्द और पीड़ा भरी ज़िंदगी जीडीएस को देने वाला है, क्योंकि जितने भी सारे जीडीएस है, खासकर जो जीडीएस एबीपीएम है, उनका जीना अब हराम हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, ये गुजरात सर्कल का है, एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन से जारी हुआ है भदोदरा रीजन का। और इसका मेन बात यह है कि जीडीएस का एस्टेब्लिशमेंट रिव्यू किया जाएगा और जीडीएस बीपीएम और एबीपीएम को सेपरेट करके जो जितने भी सारे डिलीवरी बीओ है इस रीजन में, डिलीवरी बीओ को नॉन डिलीवरी बीओ में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि बीओ से डिलीवरी छीन लिया जाएगा। उसके बाद सिर्फ बीओ में बैंकिंग का काम होगा और डिलीवरी छीनने के बाद जो एबीपीएम उधर पर डिलीवरी करता था या फिर मेल कैरी करता था, उन लोगों को भी बीओ से अलग करके एसओ में अटैच कर दिया जाएगा। तो इसका टेंडेंसी दोस्तों हम सब ने इससे पहले ऑलरेडी देखा है दोस्तों, वेस्ट बंगाल सर्कल में देखा है, कुछ और मध्य प्रदेश ऐसे कुछ सर्कल में देखा है, ठीक है। और अगर आपके एसओ में भी ऐसा है कि बीओ से डिलीवरी छीन कर एसओ में बीओ का बीट को अटैच कर दिया गया है, तो दोस्तों आप वीडियो का कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका मेन फंडा यही है कि मान लीजिए कोई भी एक बीओ है, उसका एक एस्टेब्लिशमेंट रिव्यू होता है और ये देखा जाए कि इनकम टू कॉस्ट रेशियो जस्टिफाई नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा इनकम टू कॉस्ट रेशियो क्या है, कि एक बीओ में अगर 3 स्टाफ काम कर रहा है, ठीक है, तो 3 स्टाफ के लिए कितना कॉस्ट हो रहा है, खर्च हो रहा है डिपार्टमेंट को इनका तनख्वाह देने में, क्या क्या खर्च हो रहा है, उसके साथ दोस्तों उस बीओ से कितना इनकम हो रहा है डिपार्टमेंट का, अकाउंट ओपनिंग, लेटर बुकिंग, ऐसे करके कितना इनकम हो रहा है और कितना खर्च हो रहा है, इसका दोस्तों रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। अगर देखा जाता है कि इनकम ज़्यादा है कॉस्ट से, तो बीओ का वर्कलोड जस्टिफाई हो जाता है एस्टेब्लिशमेंट रिव्यू में। लेकिन अगर देखा जाए कि जितना इनकम हो रहा है उससे अधिक कॉस्ट हो रहा है, तब दोस्तों देखिए ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है कि हर एक बीओ जो है इस बदोदरा रीजन के अंदर में हर एक बीओ को नॉन डिलीवरेबल किया जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ऐसा नहीं है कि हर एक बीओ को, अगर 100 बीओ है तो उसमें 1, 2, 3 बीओ बच जाएगा, लेकिन उसका भी दोस्तों जियोग्राफिकल कोई भी इधर पर देखिए कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि मोस्ट ऑफ द बीओ 100 में से आपका 97 बीओ डिलीवरी से नॉन डिलीवरी हो जाएगा और उनका जो डिलीवरी जुरिस्डिक्शन है, डिलीवरी बीट है, उसको डायरेक्टली सब ऑफिस में अटैच कर दिया जाएगा। लेकिन एसओ से अगर कोई बीओ बहुत दूर है तो हो सकता है कि उनका डिलीवरी रहे, लेकिन एसओ का आसपास अगर कोई भी बीओ है तो उसका डिलीवरी जो है एसओ में अटैच कर दिया जाएगा। तो इससे देखिए हर एक एसपीओ जो है उनको लिखा गया था बदोदरा रीजन का, और इसका देखिए एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं खुद से बना कर आपको बोल रहा हूँ। आप ये जो ऑर्डर देखिए इसमें ही लिखा है कि कन्वर्शन ऑफ डिलीवरी बीओ इनटू नॉन डिलीवरी बीओ। तो बहुत सारे एबीपीएम जो है जो डिलीवरी से जुड़ा हुआ है, जिनका डाक बांटना या फिर जो मेल कैरी करना है, ये सब काम है, तो उनके लिए ये चिंता का बात है कि बीपीएम को ऑफिस में रखा जाएगा, सिर्फ बैंकिंग का काम करेगा। लेकिन जो मेल कैरियर है और जो मेल डिलीवरर है, उनके लिए दोस्तों बहुत ही दिक्कत भरी बात होने वाली है, क्योंकि उनको एसओ में अटैच कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये अब गुजरात सर्किल के बदोदरा रीजन में हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में ऑल ओवर इंडिया इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, ठीक है। तो ये जो प्रयास है, अगर ये सफल रहा तो ऑल इंडिया इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो देखिए इधर पर कहा गया है कि बेटर डिलीवरी मैनेजमेंट के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बेटर डिलीवरी कैसे मैनेजमेंट होगा, ठीक है। डिपार्टमेंट सोच रहा है कि एसओ से बीओ में बैग जा रहा है, इसीलिए लेट ओपनिंग हो रहा है, इसीलिए देर हो रहा है, और अगर सेम डे एसओ में ही बीट है तो उसी दिन डिलीवरी हो जाएगा। तो ऐसा कुछ डिपार्टमेंट सोच रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन देखिए इधर पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोला गया है कि डिलीवरी बीट का असेसमेंट करना होगा कि बीओ का डिलीवरी कितना है और उस बीट को एसओ में अटैच किया जा सकता है कि नहीं। और जो एबीपीएम काम कर रहा है, इधर पर देखिए साफ साफ लिख दिया गया है कि जीडीएस एबीपीएम्स टू बी मैनेज बाय द जीडीएस। मैं फास्ट से पढ़ता हूँ, assessment of delivery bits, evaluate the number of GDS delivery bits required to be created at the concerned delivery SO to be managed by the GDS ABPMs spared from the BOs after conversion into non-delivery branch post office। इसका मतलब देखिए आप सीधा सीधा समझिए दोस्तों कि एक बीओ को, डिलीवरी बीओ को नॉन डिलीवरी बीओ में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बाद उस बीओ में एबीपीएम का कोई भी काम नहीं रहेगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, बीओ से एबीपीएम को उठाकर एसओ में डाल दिया जाएगा और बीओ का जो डिलीवरी बिट था उसको एसओ में अटैच कर दिया जाएगा।
तो जो ABPM BO में डिलीवरी करता था, मेल कैरी करता था, उसको अब BO में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि एसओ में बीट है तो एसओ से ही डाक लेकर डिलीवरी करके एसओ में ही रिटर्न देना होगा। तो ऐसा दोस्तों देखिए साफ साफ लिखा है GDS ABPM स्पेयर्ड फ्रॉम ब्रांच ऑफिसेस, यानी कि BO से GDS ABPM को उठा लिया जाएगा और एसओ में अटैच कर दिया जाएगा। और इसके बारे में देखिए बताया गया है, अगर कोई भी कॉन्स्टेंट है, कोई भी जियोग्राफिकल हो सकता है कि बहुत दूर हो गया है, या फिर जियोग्राफिकल जैसे कोई भी पहाड़ी है या फिर कोई नदी की वजह से अगर डिस्टेंस कोई भी जियोग्राफिकल कांस्टेंट है जिसके वजह से ये पॉसिबल नहीं है, तो उसको भी आइडेंटिफाई करना होगा। और अदर ऑपरेशनल कांस्टेंट, मान लीजिए जो ट्रांसपोर्ट का सुविधा नहीं है, आने जाने का रास्ता नहीं है, तो ऐसा कोई दिक्कत है जियोग्राफिकल या फिर ऑपरेशनल, तो उसको आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट देना होगा। नेक्स्ट पर देखिए डिप्लॉयमेंट ऑफ स्पेयर ABPMs, तो GDS ABPM कितना स्पेयर होगा उसका नंबर तैयार करना होगा। तो देखिए अपन डिस्ट्रक्चरिंग, यानी कि पूरा जो BO का एस्टेब्लिशमेंट है इसको डिस्ट्रक्चर किया जाएगा। और देखिए ये भी कहा गया है कि ABPM को एसओ में लगाया जाएगा, उसके बाद भी कोई भी ABPM बचा है जिसको कोई भी काम नहीं है एसओ में, तो उसको क्या किया जाएगा, मार्केटिंग के काम में डिप्लॉय किया जाएगा। और प्रोमोशनल एक्टिविटी, मार्केटिंग प्रोमोशनल एक्टिविटी, यानी कि ABPM का काम अब जो है मेनली दोस्तों मल्टीटास्किंग हो गया है। एक तो है एसओ में ही बीट करके डिलीवरी का काम करवाया जाएगा, और अगर कोई भी ABPM का कोई काम नहीं है, खाली बैठा हुआ है, तो उससे मार्केटिंग और प्रोमोशनल एक्टिविटी करवाया जाएगा। ठीक है। या फिर देखिए ऐसा भी किया जा सकता है कि दूसरा कोई अगर नॉन डिलीवरी BO जो है, पहले डिलीवरी था नॉन डिलीवरी हो गया है, उधर पर कोई भी परमानेंट BPM नहीं है, तो ABPM को उधर पर भेजकर नॉन डिलीवरी BO का BPM बना दिया जाएगा। ठीक है, बना दिया जाएगा मतलब अरेंजमेंट में दिया जाएगा, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए 15 जुलाई 2026 से पहले ही रिपोर्ट मांगा गया है, और इसमें जो सारे ब्रांच ऑफिस को कन्वर्ट किया जाएगा डिलीवरी से नॉन डिलीवरी, कितना ब्रांच ऑफिस ऐसा है जिसमें ये पॉसिबल नहीं है, और कितना ABPM को ऐसे डिलीवरी BO से स्पेयर करके नॉन डिलीवरी BO में कन्वर्ट करने के बाद एसओ में अटैच किया जा सकता है, और उनको कैसे यूटिलाइजेशन किया जा सकता है मार्केटिंग और अदर पर्पसेस के लिए, तो उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट मांगा गया है। और इसको देखिए मोस्ट अर्जेंट कह के टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देने का बात भी किया गया है। और नीचे ये भी लिखा गया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल से ही ये इशू हो रहा है। और नीचे देखिए डिजिटली साइन किया गया है, जो ADPS है मेल और एस्टेब्लिशमेंट का पोस्ट मास्टर जनरल के ऑफिस में बड़ोदरा रीजन में, तो उनसे ये डिजिटली साइन किया गया है। तो ये जो ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐसा वैसा ऑर्डर नहीं है, बहुत सारे GDS ABPM का जीना हराम होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप भी एक GDS है और अगर ABPM है, तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हम लोगों के साथ नहीं खेलना है। कोई भी आप GDS है, चाहे BPM हो या फिर ABPM हो, आप सब लोगों को मिलकर इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना पड़ेगा। अगर आप भी एक GDS है और चाहते हैं कि ये नहीं हो, क्योंकि आज ABPM के साथ हो रहा है, कल BPM के साथ होगा, ऐसे करके पूरा GDS समाज के साथ ही दोस्तों अन्याय हो रहा है। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, कैंपेन चलाया जाए, तो आप वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। और दोस्तों अगर आप सब लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, आप राय दीजिए मुझे, क्या करना चाहिए हमें। अगर आप लोग कहेंगे तो कैंपेन चलाएंगे और यूनियन लेवल पर भी इसका बातचीत किया जाएगा। तो दोस्तों आपका क्या राय है, आप क्या चाहते हैं और हम सबको क्या करना चाहिए, आप वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। और अपने डिवीजन का हर एक GDS साथी के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों को पता चल सके कि ABPM के साथ कितना अन्याय होने जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल इंडिया GDS यूनिटी जिंदाबाद।